नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप बाजार। हिंदुस्तान की जेलों में गैरकानूनी गतिविधियां, गैंगस्टर्स की धमकियां, कत्ल और मोबाइल का इस्तेमाल अब कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि इस तरह की कई तस्वीरें अब तक हमारे सामने आ चुकी हैं। और अगर बात करें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, तो अब एक बार फिर इस गैंगस्टर पर कानून की दूसरी धाराओं के तहत शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर एक बार फिर अजमेर पुलिस ने शिकंजा कसा है और अजमेर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, उसकी वजह है जेल से मोबाइल का इस्तेमाल। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ देश के कई राज्यों में करीब 50 से ज्यादा हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि अजमेर जेल प्रशासन की ओर से करीब 1 साल पहले मोबाइल मिलने का मामला दर्ज कराया था। आखिर इतने लंबे वक्त बाद पुलिस ने जांच के बाद लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। पुलिस ने लॉरेंस से सिविल लाइंस थाने में पूछताछ की और बाद में कोर्ट में पेश करने से पहले उसका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया। चूंकि मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा था, तो इस दौरान अस्पताल में भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में है। दरअसल जब अजमेर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, तो इससे कई वारदातों को लेकर पूछताछ की गई। खुद एसपी ने भी लॉरेंस से पूछताछ की और कई सवाल भी किए। इस दौरान लॉरेंस से पेट्रोल पंप फायरिंग मामले में भी इंक्वायरियां की गई, पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पंजाब के फाजिल्का से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई फाजिल्का में ही हुई। इसके बाद उसका एडमिशन चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज में कराया गया। वहीं छात्र राजनीति में आया और लोकप्रियता भी मिली। पहला गैंग कॉलेज में ही बनाया। अब खबरें हैं कि लॉरेंस ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और हरियाणा और फिर कई और राज्यों तक फैला लिया। बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज हुई। कुछ ही दिन बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी एफआईआर हुई। फरवरी 2011 में, यानी करीब 10 साल पहले, मारपीट और फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। दरअसल ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े थे। साल 2016 में लॉरेंस पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगाया। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई को पहचान मिली साल 2018 में। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई के साथ साथ जिस संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की, वह जून 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। यानी संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई दोनों साथ के हैं और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। संपत ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला है। दरअसल ये मामला काफी पुराना है और इसे आप भी जानते हैं। संपत के मुताबिक सलमान को मारने का काम उसे लॉरेंस ने ही दिया था। दरअसल कुछ सालों पहले ये जब मामला सामने आया था कि सलमान खान की हत्या करने की साजिश रची गई थी, उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई का ही उसमें नाम आया था। कहानी क्या थी, क्यों आया था? कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और जिसके लिए काले हिरण को काफी पूजनीय माना जाता है, काफी भगवान के रूप का जैसा उसे दर्जा दिया जाता है। और सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई उन काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था। यानी सलमान खान की साजिश की जो पूरी प्लानिंग, जो साजिश रची गई थी, वो लॉरेंस बिश्नोई ने की थी। अब लॉरेंस बिश्नोई ने राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम सिंडिकेट बनाने के लिए हर राज्य के लोकल गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाने का प्लान बनाया। दरअसल यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की ये पूरी प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान के हर जगह पर, हर शहर में, हर राज्य में उसका एक गैंग तैयार हो। और इसके लिए उसने उन शहरों के, उन राज्यों के जो छोटे मोटे गैंगस्टर्स थे, छोटे मोटे जो अपराधी थे, उन्हें साथ लेकर अपनी गैंग को बड़ा करने का प्लान बनाया था। और मकसद था कि उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल करना, यानी हिंदुस्तान के उत्तरी भाग में अंडरवर्ल्ड पर वो पूरा कंट्रोल कर ले ताकि उसका नाम
गुनहगारों की, बदमाशों की, गैंगस्टर्स की फहरिस्त में टॉप पर लिया जाए। दरअसल ये सारा खुलासा गैंगस्टर काला जठेड़ी, राजस्थान की लेडी डॉन माने जाने वाली अनुराधा चौधरी से जब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी, उस वक्त सामने हुआ था ये पूरा मामला। और दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी और अनुराधा को कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि लॉरेंस के इशारे पर यह इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीनों पर कब्जे और हत्याओं को अंजाम देने का इन लोगों का पूरा मकसद रहता है। और पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह के मामले सामने भी आए। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स, प्रॉपर्टी कारोबारी और एक्ट्रेस होते हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले जयपुर पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाई थी। दरअसल यहाँ पर एक घटना हुई थी, एक वारदात को पूरा प्लान करने की थी, पूरा मामला था, जहाँ पर एक कारोबारी को 1 करोड़ की रंगदारी उससे मांगी गई थी। और जब जयपुर पुलिस ने उस पूरे मामले की जब तहकीकात की थी, तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा भी सामने आए थे, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। बहरहाल अभी जयपुर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है। और अजमेर पुलिस ने जब हाल ही में उसे गिरफ्तार किया तो कई मसलों पर, कई मामलों पर उससे पूछताछ भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर और क्या अपडेट होता है, क्या नई जानकारियां होती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।